मेनू दिखाओ उपन्यास ऑनलाइन पूरा पढ़ें उपन्यास बिन उपन्यास नायिका के हरम वाली खलनायिका अध्याय 12 अजीब शौक। नायिका के हरम वाली खलनायिका। अजीब शौक। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन ऐसा नहीं था कि सिर्फ एमिलिया ही हैरी के इस फैसले को नहीं समझ पाई कि वह लगातार उनकी मदद करने से इनकार करते हुए भी उन्हें परेशान करता रहा। यहाँ तक कि कोको भी, जो आमतौर पर ज्यादातर चीजों को सच मान लेती थी, उलझन में थी। वह क्यों भागा? एमिलिया ने आंखें घुमाईं। क्योंकि वह मूर्ख है। झाइयों वाली लड़की ने झिझकते हुए अपनी आस्तीन खींची। क्या इसे किसी की जान बचाना भी माना जाएगा या नहीं? सबसे महत्वपूर्ण बात, क्या मुझे अब भी मेरा इनाम मिलेगा? एमिलिया मुस्कुराई। बेशक, लेकिन जैसे ही कोको का चेहरा उसके चेहरे के करीब पहुंचा, उसे एक हथेली ने रोक लिया। उसका पहला विचार ये था कि इस दखलंदाज लड़की डिक्सी का हाथ निश्चित रूप से उससे कहीं ज्यादा नर्म था जितना उसने सोचा होगा। हालांकि चश्मा पहने लड़की को पूरा भरोसा था कि डिक्सी ही उसका मज़ा फिर से खराब कर रही होगी, लेकिन उसने पाया कि शूरवीर अभी भी दीवार के पास जीवन के बारे में सोच रहा था। तो ये था, एमिलिया, तुमने मुझे ब्लॉक क्यों किया? एमिलिया को वास्तव में थोड़ी शर्मिंदगी महसूस हुई। उसे लगा कि उसे इनाम देते समय इस बारे में थोड़ा और स्पष्ट करना चाहिए था। बाद में इसे समझाना उसे अजीब लगा। अरे, मैंने कहा था कि मैं तुम्हें इनाम में एक चुंबन दूंगा। मैंने ये तो नहीं कहा था कि यह तुम्हारे होठों पर होगा, है ना? ओह, तुम मतलबी हो। ये धोखा है। मुझे होठों पर एक चुंबन चाहिए। असली चुंबन। असली चुंबन। भले ही वह शर्मिंदा थी, फिर भी उसने महसूस किया कि पुरस्कार हमेशा किसी व्यक्ति द्वारा किए गए प्रयास के अनुपात में होना चाहिए। इस बार कोको की योग्यता थोड़ी कम थी, खासकर जब से वह अंत में एक मिनियन की भर्ती करने में विफल रही। नहीं नहीं, नहीं कर सकता। यह मेरा पहला चुंबन है। अगर मुझे इसे इनाम के तौर पर देना भी पड़े, तो ये किसी बड़ी चीज के लिए होना चाहिए। कोको को समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करे, इसलिए वह सिर्फ रो सकती थी और भीख मांग सकती थी। ओह, प्लीज, एमिलिया, तुम नहीं जानती, मेरी माँ ने कहा था कि मैं पत्थर की तरह मूर्ख हूँ। मैं भविष्य में निश्चित रूप से एक सुअर से शादी करूंगी। अगर तुम मुझे चूमोगी तो मैं हमारे स्कूल की सबसे सुंदर लड़की को चूमने का दावा कर सकती हूँ। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन कोको के लिए दुर्भाग्य से डिक्सी पहले ही होश में आ चुकी थी, और यहाँ तक कि वह उनकी तर्क वितर्क के कुछ अंश सुनने में भी कामयाब रही। अरे, ये चुंबन वाली बात क्या है जिसके बारे में मैं सुन रहा हूँ? और कोको ने दिखाया कि उसकी माँ ने उसे एक कारण से मूर्ख कहा था। मैं एमिलिया के होठों पर चूमना चाहती हूँ, लेकिन वह मुझे नहीं करने देगी। इन शब्दों के साथ, यह आश्चर्य की बात होगी यदि डिक्सी तुरंत भड़क न उठे। तुम बिगड़ैल हो। मुझे पता था कि मुझे पहले ही तुम्हारी पिटाई कर देनी चाहिए थी। क्या? नहीं, तुम गलत समझ रहे हो। नहीं, कृपया, मेरे बाल नहीं। योजक चिन्ह 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 योजक चिन्ह। अंत में एमिलिया की मदद से कोको डिक्सी के हाथों बुरी तरह पिटने से बड़ी मुश्किल से बच पाए। दुर्भाग्यवश उन दोनों को काले बालों वाली लड़की से डांट खानी पड़ी। सबसे पहले, तुम दोनों बहुत लापरवाह हो। आज हम सभी की पिटाई होने वाली थी, और अगर उन लड़कों को बाद में सजा भी मिल जाती, तो भी हमारे चेहरे सूजे होते, ठीक है? एमिलिया को लगा कि उसके साथ अन्याय हुआ है। किस दुनिया में एक राजकुमारी को उसके ही शूरवीर द्वारा डांटा जाता है? तुम बहुत ज्यादा चिंता करती हो, डिक्सी। तुम्हें मुझ पर ज्यादा भरोसा करना चाहिए।
डिक्सी के माथे पर एक नस चढ़ गई क्योंकि वह अपने गुस्से को काबू में रखने की कोशिश कर रही थी। अगर कोई और होता तो अब तक वह निश्चित रूप से उसे थप्पड़ मार चुका होता। मुझे तुम पर भरोसा है, ठीक है। मुझे भरोसा है कि तुम मेरी पिटाई करोगे। सुनो, तुम दोनों आज मेरे घर तक मेरे पीछे आ रहे हो और फिर हम सीधे मेरी माँ के साथ डोजो जा रहे हैं। मैं कोई नहीं लूंगा। डोजो एट नॉवल बन एट ए पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। और इसलिए कोको और एमिलिया दोनों एक शानदार कार में डिक्सी के पीछे उसके घर तक पहुंच गए। एमिलिया को लगा कि घोड़े रहित लोहे की गाड़ी निश्चित रूप से उसकी बहन द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली लोहे की घोड़े वाली गाड़ी से कहीं ज्यादा आरामदायक थी। इस दुनिया में निश्चित रूप से बहुत सारी अजीब जादुई चीजें हैं। कार और बाइक बहुत ही बुनियादी चीजें हैं। बाद में आप कैमरे जैसी चीजें देखेंगे, जो आप जो भी देखेंगे उसकी तस्वीर ले लेंगे और बाद में दिखाने के लिए उसे स्टोर कर लेंगे। और इससे भी ज्यादा जादुई चीजें। और यह कोई उच्च स्तर भी नहीं है। बेहतर होगा कि आप जल्दी से सीखें। सिंथिया के शब्दों ने एमिलिया की आंखों में उत्सुकता भर दी। उसका नया खलनायक बना हुआ दिमाग इस कैमरे चीज के विभिन्न उपयोगों के बारे में तेजी से सोच रहा था। हालांकि उसके दोस्तों ने उसे इस बारे में ज्यादा देर तक सोचने नहीं दिया और डिक्सी की चिंतित आवाज ने उसे बीच में ही रोक दिया। एमिलिया, क्या वह सचमुच तुम्हारी बहन थी? तुम झूठ नहीं बोल रही हो, है ना? डिक्सी को तब कैसा महसूस नहीं हुआ जब उसने देखा कि एक अपराधी दिखने वाली बाइकर लड़की एमिलिया के लिए स्कूल के गेट के बाहर इंतजार कर रही है। क्या यह एक आम मर्दाना समलैंगिक नहीं है? क्या ऐसा कोई व्यक्ति अपनी छोटी राजकुमारी को जानने के 1 या 2 दिन के भीतर बिस्तर पर बर्बाद नहीं कर देगा? एमिलिया ने आंखें घुमाईं। मुझे याद है कि कुछ मिनट पहले ही किसी ने कहा था कि उन्हें मुझ पर भरोसा है। मैंने कहा था कि मुझे तुम पर भरोसा है कि तुम मेरी गांड मारोगे। उफ, बाइकर लड़की ने जाते समय खुद को जो स्पष्ट रूप से शत्रुतापूर्ण नज़र से देखा था, उसे याद करते हुए डिक्सी को अभी भी लगा कि कुछ ठीक नहीं है। साथ ही, क्या व्हाइट डियर की उत्तराधिकारी अपनी छोटी बहन को मोटरसाइकिल पर स्कूल से ले जाएगी? बिल्कुल नहीं। सुनो, एमिलिया, मैं जानता हूँ कि तुम्हें चुंबन और ऐसी ही अन्य बातों के बारे में मजाक करना पसंद है, और तुम वास्तव में नहीं जानती कि दुनिया कैसे काम करती है। लेकिन तुम लड़कियों के साथ इस तरह से नहीं जुड़ सकती, ठीक है? अब एमिलिया को बहुत गुस्सा आ रहा था। जब उसने झूठ बोला तो इस लड़की ने उस पर आंख मूंदकर भरोसा किया, लेकिन जब उसने सच बोला तो उस पर बिल्कुल भी यकीन नहीं किया। ओह, डिक्सी, ये सचमुच मेरी बहन है, ठीक है। उसका नाम सामंथा वाइट है। अगर तुम मेरे बारे में जानते हो, तो तुम्हें उसके बारे में भी पता होना चाहिए। हालांकि डिक्सी को अभी भी यकीन नहीं हुआ, लेकिन उसे लगा कि शायद कहीं कोई गलतफहमी है। किसी भी मामले में उसे अपनी राजकुमारी पर झूठ बोलने का आरोप नहीं लगाना चाहिए, वरना उसे दुख हो सकता है। वह जो कहना चाहती थी, उसे दूसरे तरीके से कह सकती थी। ओह, तो फिर माफ़ करें, मुझे लगता है। लेकिन आपको इस चुंबन वाली बात को थोड़ा कम करना चाहिए। लोगों को दाएं बाएं चूमना मत। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। एमिलिया ने उसे उलझन भरी नज़र से देखा। लेकिन मैं नहीं, डिक्सी ने अपनी आंखें घुमाईं। किसने वादा किया था कि वे अपने शूरवीर को पहली मुलाकात में ही एक चुंबन से पुरस्कृत करेंगे? अगर वह लड़का होती, तो क्या उसका दिल इस आकस्मिक छेड़खानी से पूरी तरह से टूट नहीं जाता? इसके अलावा, उस बेचारे बंदर दिमाग कोको को देखो, वह पहले से ही मर चुकी थी। अरे सच तो बताओ, तुमने अब तक कितने लड़के लड़कियों को चूमा है?
एमिलिया की आंखों में आत्म उपहास की झलक थी, लेकिन यह इतनी सूक्ष्म थी कि अन्य लोग इसे देख नहीं सके। मैंने पहले कभी किसी को चूमा नहीं है। मुझे लगता है कि गाल पर मेरा पहला चुंबन कल क्रिस्टल के लिए था, तुमने देखा, है ना? डिक्सी अवाक रह गई। उसने सोचा कि एमिलिया को बस स्नेही होने की आदत है, क्योंकि उसके परिवार ने उसे जिस तरह से पाला है, लेकिन पता चला कि यह लड़की चुंबन के महत्व को बिल्कुल भी नहीं समझती थी। यह राक्षस राजकुमारी, मुझे मत बताओ कि छेड़खानी उसके लिए सांस लेने जैसा है, वह इसे स्वाभाविक रूप से करती है। लेकिन फिर भी, अगर उसका पहला असली चुंबन कोको जैसे मूर्ख के साथ हुआ था, तो क्या उसे बाद में इसका मतलब समझ आने पर बहुत पछतावा नहीं होगा? एक अच्छे शूरवीर के रूप में, वह अपनी राजकुमारी के दिमाग में इस विचार को कैसे स्थापित करती है, इससे पहले कि बहुत देर हो जाए? डिक्सी को कोई उपाय सोचने का समय नहीं मिला, क्योंकि कोको को कुछ महत्वपूर्ण बात याद आ गई थी और वह सदमे में अपनी सीट से उछल पड़ी। उसका सिर कार की छत पर जोर से टकराया और डिक्सी को चिंता हुई कि कहीं इससे कार की छत पर कोई गड्ढा न बन जाए। कोको के सिर के बारे में क्या? आखिरकार वह चीज़ काफ़ी सख्त थी। मेरा इनाम मुझे नहीं मिला। चुंबन, मुझे एक चुंबन चाहिए। डिक्सी ने आंखें घुमाईं। उफ, ये फिर से। अगर तुम उसे और परेशान करोगे तो मैं तुम्हें ज़रूर पीटूंगी, ठीक है? कोको आंखों में आंसू लिए वापस बैठ गई। इस दुष्ट लड़की ने उसे राजकुमारी के बगल में बैठने भी नहीं दिया, उसे अपनी दूसरी तरफ बैठा दिया। ओह, एमिलिया ने हंसते हुए कहा, उनकी हरकतों को देखकर वह थोड़ा कम उदास महसूस कर रही थी। खैर, वादा तो वादा ही होता है। हालांकि होठों पर मेरा पहला चुंबन इतना बड़ा इनाम नहीं हो सकता, लेकिन मैं तुम्हें गाल पर एक चुंबन के लिए एक फ़ोटो लेने दूंगी, ताकि तुम अपनी माँ के सामने शेखी बघार सको। कैसा रहेगा? हाँ, मुझे ये चाहिए। एमिलिया, योजक चिन्ह 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 योजक चिन्ह। जब डिक्सी ने कैमरा पकड़ा, जबकि एमिलिया ने कोको का चश्मा उतार दिया और उसके होंठ कोको के लाल हो चुके झाइयों वाले गालों पर हल्के से दबाए, तो उसके मन में पहला विचार आया, क्या व्यभिचारी होने पर ऐसा ही महसूस होता है? और दूसरा विचार था, ओह बकवास, मैं इसे कैसे समझाऊं? क्योंकि उसकी माँ ने घर वापस आने के लिए बहुत अच्छा क्षण चुना था। सोचो डिक्सी, सोचो, तुम कैमरा पकड़े हुए उस लड़की की फ़ोटो खींच रही हो जिसके बारे में तुमने कल ही अपनी माँ से कहा था कि तुम उससे दोस्ती कर चुकी हो, और वह किसी और को चूम रही है। मैं ऐसा कैसे करूं कि ऐसा न लगे कि मेरे शौक अजीब हैं? पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। उपन्यास बिन लाइट नॉवेल, वेब नॉवेल, कोरियाई उपन्यास और चीनी उपन्यास ऑनलाइन मुफ्त में पढ़ें। आप सैकड़ों अंग्रेजी अनुवादित लाइट नॉवेल, वेब नॉवेल, कोरियाई उपन्यास और चीनी उपन्यास पा सकते हैं जिन्हें दैनिक रूप से अपडेट किया जाता है। उपन्यास ऑनलाइन पढ़ें, लाइट नॉवेल ऑनलाइन पढ़ें, ऑनलाइन मुफ्त पढ़ें, मुफ्त लाइट नॉवेल ऑनलाइन। संपर्क टॉस साइट मैप दान करें।